हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा हूँ कंप्लीट पेपर। आपका जो दोस्तों हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर 2021 का, ठीक है ना। ये दोस्तों पहली बार कराया गया था पैट, और दोस्तों 2021 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 2022 में दोस्तों ये दूसरी बार होने जा रहा है, ठीक है ना। जिसकी दोस्तों एग्जाम डेट भी दे रखी है 15 और 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो आप सभी लोग उसकी तैयारी जोरों शोरों से कर भी रहे होंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके कह रहे थे कि सर इसका एक एनालिसिस करा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है दोस्तों आई पेपर क्लासेस के द्वारा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सब कुछ अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता हो वो अप्रोच देख लेना, किस तरीके से इसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है पेपर को। यूपी पीईटी पेपर है दोस्तों, ये आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकली है उसका दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम होता है। और इसकी दोस्तों एक कट ऑफ लगती है, उसके बिहाफ पे दोस्तों आप दूसरे एग्जाम में बैठते हो। एज ए लाइक आपने देखा होगा दोस्तों, इस साल जो हुए थे सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। साथ ही में दोस्तों आपका लेखपाल हो गया, और बाकी दोस्तों आपके जीएनएम यानी कि दोस्तों जो एक सेविका के तौर पे निकले हुए थे, उनके भी दोस्तों पेपर हो गए। तो आप सभी लोगों ने देखे भी होंगे और आपके सामने वैकेंसी गई भी है, ठीक है ना। तो लेखपाल हो गया, जीएनएम का पेपर था, नर्स वर्स वाला होता है कोई स्टूडेंट्स, इस तरीके का पेपर था, उसकी भी दोस्तों मेरिट इसी के ब्याह पे ही लगी थी। तो पीईटी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी आने वाली वैकेंसी के लिए दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ये एक पेपर जो होता है ये मस्ट हो गया है अब, ठीक है ना। और इस बार जो दोस्तों 15 और 16 अक्टूबर को जो इसका एग्जाम होने वाला है, इस बार जो बच्चे बैठने जा रहे हैं लगभग 35 लाख बच्चे इसमें बैठने वाले हैं ऑन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। वैसे दोस्तों उसका फॉर्म भरा है 37 लाख ने, फिर भी मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ 35 लाख बच्चे इसमें बैठने वाले हैं। तो अच्छा एग्जाम होगा और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को ट्रीट करना है। बाकी आप सभी लोग तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो मैं ये पिछले साल का जो पेपर आया था दोस्तों, हम उसको एनालिसिस करने जा रहे हैं। किस तरीके का पेपर था, पेपर बहुत ही ज्यादा ये समझ लीजिए कि इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। बस एक आपकी अप्रोच क्या है उसको ट्रीट करने की, वो है दोस्तों बेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आई पेपर क्लासेस पे अगर दोस्तों नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है। ठीक है भाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है, ये ऑफलाइन पेपर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही में दोस्तों इसका टाइम पीरियड जो रहने वाला है, यानी कि दोस्तों टाइम 2 घंटे का है, और 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये सारा अप्रोच हमें पता होना चाहिए एग्जाम से पहले किस तरीके से होता है। ऑफलाइन पेपर होगा दोस्तों, ऑफलाइन, ठीक है भाई। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर ही है, ठीक है ना, ना कि ऑनलाइन है, सीबीटी बेस्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके का पेपर है आपके स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछले साल का पेपर है ये। सब कुछ देख लेना अच्छे तरीके से। और इन्होंने दोस्तों इसको सेक्शन वाइज बांट रखा है, सेक्शन वाइज, ठीक है। आप सभी लोगों ने इसका सिलेबस देख लिया होगा, ठीक है ना। सेक्शन वाइज इसमें पेपर है, 5-5 क्वेश्चन आते हैं हर एक आपके हर टॉपिक से। अगर देखा जाए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग, सबसे 5-5 क्वेश्चन है। और दोस्तों जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है वो 10-10 नंबर के आते हैं बस। थोड़ा सा जो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो कॉम्प्रीहेंशन, और दोस्तों आपकी हो गया डीआई। क्या दोस्तों, डीआई, तो डाटा इंटरप्रिटेशन। कम से कम दोस्तों आपके इसके आने वाले हैं 5 × 4 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 20 क्वेश्चन तो इसके आने वाले हैं लगभग। जो मैथ्स में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, मैथ में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं डीआई के, यानी कि डीआई के आएंगे 20 क्वेश्चन, और प्लस 5 और ऐड कर लो दोस्तों, आपके हो गए 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके मैथ से ही आने वाले हैं। बाकी दोस्तों बचे आपके 75 में से दोस्तों आपके बचते हैं क्या, 5-5 10 10 नंबर का दोस्तों आपका आने वाला है क्या, हिंदी का गद्यांश, यानी कि दोस्तों देखा था कॉम्प्रीहेंशन। और इंग्लिश का दोस्तों अभी आएगा आपका क्या, कितने, 5 नंबर का, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए आपके किससे, कॉम्प्रीहेंशन से। तो 75 में से 15 के कितने बचे दोस्तों, आपके कितने बचे, 7 में से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोस्तों आपको सभी फील्ड से करने हैं, ठीक है। तो इन 20 से 25 दिनों में आपको क्या करना है, 20 से 25 दिनों में जितना हो सके, मोस्टली जितना हो सके डीआई में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, डीआई में जितना भी हो सके डीआई में, ठीक है ना। बाकी दोस्तों इसकी बेस्ट अप्रोच की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये लेंथी हो जाएगा सेशन, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज्यादा इधर उधर हो, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता है, आप एक आइडियल सोच भी रखते होंगे, तो इसी हिसाब से दोस्तों आप 20-25 दिनों में क्या क्या करने वाले हो वो एक अच्छे तरीके से करोगे आप सभी लोग, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि हाँ सर प्रॉब्लम हो रही, तो कमेंट्स कर देना एक बार कि सर इस तरीके का अप्रोच हमें बता दीजिए। 2-3 मिनट की वीडियो में उसमें सारा कुछ बता दूंगा आपको किस तरीके से कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। तो स्क्रीन को स्टार्ट कर, सॉरी क्वेश्चन को, पेपर जो है दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो इसमें स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों आपकी हिस्ट्री से। तो देखते हैं दोस्तों हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत में शासन करने के वाले दिए गए शासकों का एक कालानुक्रम सही क्रम क्या है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम अच्छा है, ठीक है ना, तो देख लो क्वेश्चन को जो लेवल है वो किस तरीके से पूछ रखा है।
उन्होंने इसको लगा दिया टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, बताओ कि कौन कौन से मतलब शासक किस किस टाइम पे आए थे। तो मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताता हूँ, GKTSL, ठीक है ना। GKTSL मतलब दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, इसके बाद में दोस्तों मुगल वंश, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको एक टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो गुलाम वंश में अब अपने हिसाब से जाइए दोस्तों, क्या है, शेरशाह सूरी, अकबर, अकबर तो सबसे लास्ट में आए हैं अगर देखा जाए तो, अलाउद्दीन खिलजी सेकंड नंबर पे आ गए हैं, ठीक है ना। और इल्तुतमिश दोस्तों गुलाम वंश से रिलेटेड थे सबसे पहले, आई थिंक अगर देखा जाए इन सभी में तो यही होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आ गया फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का ऑप्शन, इसमें दोस्तों ए और बी यानी कि सी और डी तो खत्म हो गया ना। इस तरीके से आप करो ना एनालिसिस, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिएगा, तो शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इस तरीके की अप्रोच लगा के आपको क्वेश्चन करने हैं अच्छे तरीके से। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फोर्थ, ये वाला। तो यानी कि दोस्तों ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये एक अप्रोच लगा के करनी है, यानी कि ऑप्शन एनालिसिस भी आप लगा के कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो आप, ठीक है ना। आया समझ में किस तरीके से करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या पूछ रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के टाइम पीरियड में थे। शिवाजी दोस्तों जो मराठा के थे, मराठा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उस टाइम पे दोस्तों इनके समकालीन इनमें से कौन से हैं, कौन से हैं भाई। आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करते रहिए, साथ के साथ में मैं भी आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या फिर दोस्तों क्या शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य वही फेमस पर्सनैलिटी है, यानी कि दोस्तों वही मान व्यक्ति हैं ये, जिनकी एक स्टैच्यू है, कहाँ पे है दोस्तों स्टैच्यू, केदारनाथ में। क्योंकि दोस्तों इनकी लास्ट टाइम जो इनकी डेथ हुई थी केदारनाथ, यानी कि दोस्तों लास्ट टाइम सॉरी, इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों केदारनाथ में हुई थी। तो इनकी स्टैच्यू भी दोस्तों 16 फीट की है, ठीक है ना। थोड़ा सा जो मेरे को पता है वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि पीएम मोदी ने इसका इनोग्रेशन करा था, केदारनाथ में इनकी स्टैच्यू है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, शंकराचार्य, ठीक है। और साथ ही मैं इसको बता दूं दोस्तों, ये जो अद्वैतवाद होता है दोस्तों, अद्वैतवाद या मंथ या फिर अनुयायी के दोस्तों, ये कौन है, जनक, अद्वैतवाद अनुयायी के जनक है दोस्तों, या फिर मत या फिर वंश के जनक है, ठीक है ना, शंकराचार्य। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तुकाराम, जो कि शिवाजी के समकालीन थे। कौन थे दोस्तों, तुकाराम, ठीक है। आया समझ में, बताओ जल्दी से। बिल्कुल अच्छी बात है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी लोगों को पता लग गया होगा, तुकाराम, ठीक है ना, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है भाई। शंकराचार्य के बारे में आपको बताया मैंने, जितना भी हो सका मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा हुआ है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, ये वाला, ये दोस्तों आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के या भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपके दोस्तों दे रखे हैं, बाकायदा आप लूसेंट जो भी बुक से पढ़ रहे हो, हर एक बुक में दे रखा है, अच्छे तरीके से जाके याद कर लेना। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वार्निंग हेस्टिंग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। अगर दोस्तों आपसे काले एक सिंगल सिंगल ये पूछ लिया जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है ना, पहले गवर्नर, ठीक है भाई, पहले गवर्नर थे ये, और पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, आप सभी लोग मुझे ये बताइए अब, स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, इसका आप मुझे कमेंट्स करिए, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। अब बताइए आप सभी लोग मुझे, ठीक है ना। आगे समझ में सारा कुछ, ये हो गया बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं जिनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, याद है आपको, जनगणना स्टार्ट हुई थी, जनगणना, ठीक है ना। क्या स्टार्ट हुई दोस्तों, जनगणना स्टार्ट हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में कौन से लॉर्ड थे, तो याद कर लेना दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको याद हो सके दोस्तों उस तरीके से आप तैयार कर लेना। बाकी दोस्तों मैं रिवीजन आपका करता चल रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम पीरियड में दोस्तों आपके ये कौन थे, लॉर्ड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा इसको एक मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या पूछा हुआ है, चरक संहिता किससे संबंधित है। चरक संहिता दोस्तों ये आपका, आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। चरक मतलब एक देखा जाए तो आयुर्वेद टाइप की है, या फिर दोस्तों एक दवाइयों से रिलेटेड है, इस तरीके के। तो जो चरक थे ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपके मेडिसिन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी बहुत ईजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो चरक संहिता जो संबंधित है वो चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है ना भाई, किससे,
चिकित्सा से। समझ में आ गया? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं और ये ऊपर की तरफ है हमारा क्वेश्चन। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल मतलब दोस्तों मैचिंग दे रखा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और इसका दोस्तों देखेंगे क्या इसका आंसर रहने वाला है। कलिंग का युद्ध दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? लगभग बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व 261। सही है, ठीक है ना। शक संवत की शुरुआत दोस्तों, शक संवत कभी भी याद रखना, शक संवत आए तो दोस्तों याद कर लेना 78, बस 78, ठीक है ना। 78 शक संवत, 78 शक संवत, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और मुस्लिम युग की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, सबसे पहले कौन आए थे? आप सभी लोगों को पता भी होगा कौन आए थे। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करो कि भारत में दोस्तों सबसे पहले कौन से मुस्लिम शासक आए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से या फिर गुलाम मन से पहले भी आए थे। कौन आए थे वो आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है, जिन्होंने बार बार आक्रमण भी करा था। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1709 में ना होकर दोस्तों कब हुई थी? इनकी हुई थी दोस्तों 1707 में। इसको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, 1707 औरंगजेब। और औरंगजेब ने दोस्तों इसका मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में। और दोस्तों इन्होंने अपनी वाइफ जो थी इनकी दोस्तों क्या उनकी याद में क्या नाम था दोस्तों इनकी वाइफ का? जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो इनकी वाइफ का नाम था दोस्तों राबिया उद दरौनी, यानी कि दोस्तों क्या, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो आपका औरंगाबाद में, वो भी ठीक है। वो उसी की दोस्तों इन्होंने एक कॉपी करी है, ताजमहल की कॉपी, ठीक है ना। तो ताजमहल का दोस्तों एक रूप एक वो आ जाए ना कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक जैसे कि ताजमहल की कॉपी का मकबरा इस तरीके से जो बनवाया है, तो इन्होंने अपनी वाइफ की याद में बनवाया है और वो बनवाया है दोस्तों आपका कहाँ? औरंगाबाद में, ठीक है ना, जहां उनकी बीवी का मकबरा है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, ना कि 1709 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या दे रखा है? सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से देखिएगा क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनकी दोस्तों एक पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी। कौन दोस्तों? दादा भाई नरोजी, सिंगल पर्सन दादा भाई नरोजी दोस्तों, जिन्होंने कहा लंदन में जाके दोस्तों क्या किया था? एक समिट में भाग लिया था और दोस्तों वहां पे इन्होंने संबोधन भी किया था। कौन दोस्तों? कौन है? दादा भाई नरोजी, ठीक है ना। तो इनके बारे में दोस्तों आप याद कर लोगे, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी की। और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, रूल ऑफ इंडिया, फेमस बुक है इनकी। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और इनका एक समाचार पत्र भी है, सॉरी रफ्त गफ्तार, ठीक है ना। इनकी एक मैगजीन भी थी दोस्तों, रफ्त गफ्तार, ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लोगे। रफ्त गफ्तार दोस्तों जो मैगजीन थी, दोस्तों ये समाचार पत्र था, ये जो आया था वो किसकी तरफ से आया था? दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों, इनके टाइम पीरियड में दोस्तों इसको क्या हुआ था? तैयार किया गया था, ठीक है। तो याद हो गया अच्छे तरीके से। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, वो 16 और 15 के टाइम पीरियड में होती है। अगर देखा जाए दोस्तों मोस्टली 16 में हुई थी, 1916 में। अब कब कब हुई थी दोस्तों? दो बता देता हूँ। सबसे पहले 1916 दोस्तों है, दो है, ठीक है। एक होती है दोस्तों आपकी अप्रैल में, और एक होती है दोस्तों आपकी कब? सितंबर में, ठीक है ना। तो ये दो हैं दोस्तों मोस्टली। और सबसे पहले वाली जो होती है दोस्तों अप्रैल 1916 में, उसकी बात कर ले रहे हैं हम। सबसे पहले तो आपको वो हुई थी दोस्तों आपकी एनी बेसेंट, ठीक है भाई, एनी बेसेंट। और दूसरी दोस्तों जो आपकी है वो है लोकमान्य तिलक की। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोस्तों आपके ऑप्शन देख लीजिएगा, तिलक और लाला लाजपत राय, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही है दोस्तों आपका, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ही है आपका, और इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, इन्होंने दोस्तों करी थी। और इस तरीके से दोस्तों एक दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे सुन में सबसे पहले तो अब देखिएगा दोस्तों, जो क्या नाम है मैं आपको बता दूं, जो एनी बेसेंट है दोस्तों, वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जो कांग्रेस के दोस्तों जो एक अधिवेशन हो रहे थे, तो उसमें जो सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में पूछा हुआ है। लाला लाजपत राय के दोस्तों एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दोस्तों लाला लाजपत राय ने दिया था, ये भी याद कर लेना आप सभी लोग, ठीक है ना। तो ये
हाँ ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप सभी लोगों का। बताओ जल्दी से। और ये जो तीनों व्यक्ति हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक अलग तरीके से करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये वाले व्यक्ति, और एक ये वाले, और एक ये वाले, ये तीनों दोस्तों कौन से दल से थे? गरम दल से थे, ठीक है ना, गरम दल। ठीक है भाई। ये तीनों लोकमान्य बाल गंगाधर के लाल पाल बाल, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, विपिन चंद्र पाल और दोस्तों लाला लाजपत राय। ये तीनों व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरम दल से बिलोंग करते थे, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके कौन, भगत सिंह भी आते थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये वो महान क्रांतिकारी हैं जो गरम दल से बिलोंग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो एक्टिव थे किसी भी मतलब मूवमेंट में अपने आप को झोंकने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको बताया। दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी, एक अप्रैल में, एक सितंबर में। जो अप्रैल वाला है दोस्तों, उसमें जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों किसकी? अप्रैल वाले में याद कर लेना दोस्तों आपके तिलक जी, ऐसे याद कर लेना, तिलक। ठीक है। और दोस्तों जो आपका सितंबर वाला है उसमें दोस्तों एनी बेसेंट, ठीक है ना। एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, किसकी दोस्तों? कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न का मिलान करें। अब मुझे बताइए दोस्तों, एक बार से आप कमेंट कर दीजिएगा कि ऑप्शन एनालिसिस करके जैसे इस तरीके से बता रहा हूँ ये अच्छा लगता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करें। आप मुझे एक बार कमेंट्स कर देना बस, ठीक है ना। तो क्या पूछा हुआ है कि निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज, ये सभी लोग तो जानते हो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें दोस्तों आप सभी लोगों को मैचिंग करना है, मैचिंग करना है दोस्तों, ऑप्शन एनालिसिस के हिसाब से भी जा सकते हो। ब्रह्म समाज के हर किसी को पता होगा, ए का थर्ड, इसके साथ में थर्ड चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे नहीं पता कि बाकी इनका क्या है, तो अगर मुझे डी का पता है कि डी का 5 है, तो हम इस तरीके से तो कर सकते हैं, ए का 3 और डी का 5 हो। तो मैं देख लूंगा इसमें ए का 3 और डी का 5 हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए का 3 डी का 5। तो ये दोनों ऑप्शन है, दोनों तो खत्म हो गए ना भाई। अब देख लेते हैं, अगर एक आधा और आपको याद है तो उसके हिसाब से भी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? आर्य समाज की। आर्य समाज की मेरे को पता है, सी का 2। तो सी का 2 और देख लो एक बार, सी का 2। तो मेरे हिसाब से वाला क्वेश्चन तो आपका कट गया, ऑप्शन सॉरी, तो ये बचा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको टैकल कर सकते हैं। आया समझ में? आगे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, डू एंड डाई। किसने दिया था ये दोस्तों, करो या मरो का नारा? बहुत इजी है। चलो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर देना। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जो करो या मरो का जो नारा था, ये दोस्तों किसने लिखा था? लिखने की दोस्तों आपसे पूछ लिया है कि लिखा था, तो किसने लिखा था? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसको मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो नारा है ना, लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लिखने, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था? बस आप सभी लोग मुझे ये बताइएगा, बस इनफ है, इतना ही, ठीक है। गलत बताएं उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, 9 का। आप मुझे कमेंट्स करोगे आप सभी लोग, क्या है इसका आंसर? जिसने भी गलत किया ना दोस्तों, समझ लेना कि उसकी जीएस एकदम से 1% भी सही नहीं है। जब सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेना दोस्तों, उन्होंने जब अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था ना, तो फिर ये जो दोस्तों प्रस्ताव गया था किसके पास गया था? आपके दोस्तों सबसे पहले जो दोस्तों आपके बने थे कौन? बताओ दोस्तों सभी, मुझे इसका कमेंट्स करिए आंसर। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों, या फिर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर दोस्तों आपके कौन, जेबी कृपलानी। तो ये जो प्रस्ताव किसे दिया गया था? गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों, जो सबसे पहले हमारे कौन है, ये राष्ट्रपति, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था अध्यक्ष पद का प्रस्ताव, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो एक ये जो दोस्तों अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का जो एक संकट या दोस्तों ये चली थी ना घटना, इस घटना को हम दोस्तों एक एक और प्रारूप के नाम से जानते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा अभी लग रहा है कि क्या था, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, बस एक सेकंड, ठीक है ना। हम्म। हाँ, ये जो कारण था, ये कारण था दोस्तों, मेरे को लगभग पट्टाभी सीतारामैया और दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इनके बीच में दोस्तों एक मतभेद हुआ था। और इन दोनों के बीच में दोस्तों मतभेद के कारण दोस्तों बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना एक पट्टाभी सीतारामैया और बोस में दोस्तों जो विजय हुई थी, वो हुई थी दोस्तों आपकी किसकी? ये हुई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। बट इन्होंने ही दोस्तों अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और इसके लिए दोस्तों कौन इनके विरोध में आए थे दोस्तों? कौन? आपके गांधी जी, ठीक है ना। गांधी जी विरोध में आने के कारण दोस्तों इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। और ये घटना है दोस्तों 1939 की, 1939 को। और इस घटना को कहते हैं दोस्तों हम त्रिपुरी संकट। कौन सा दोस्तों? त्रिपुरी संकट, सॉरी त्रिपुरी संकट कहते हैं इसको, याद कर लेना। त्रिपुरी संकट वो संकट है दोस्तों जिसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों क्या किया था?
अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता है। और एकमात्र दोस्तों ऐसी व्यक्ति है जिससे दोस्तों क्या भारत रत्न वापस भी लिया गया है, याद रख लेना, भारत रत्न वापस। ठीक है, कौन है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा दोस्तों, आपने यहाँ तक करे कौन से हिस्ट्री के ऑन अप्रोक्सीमेट दोस्तों, आप सभी लोगों ने हिस्ट्री के मिला के कर लिए 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये दोस्तों चेंज हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों किसकी तरफ? ज्योग्राफी की तरफ। किसकी तरफ? ज्योग्राफी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ज्योग्राफी का, क्वेश्चन नंबर 11। सलाल पन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना है दोस्तों, जो इस तरीके की परियोजना है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर व्यास? ये चारों और दोस्तों आपकी जो नदियां, ये दोस्तों पंजाब में बहने वाली नदी है। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक सतलज जोड़ जोड़ लीजिए इसमें। तो इस तरीके से झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज। ठीक है ना, पांचों की पांचों नदियां दोस्तों आपके पंजाब में, या फिर दोस्तों पंजाब की बाउंड्री से, या फिर दोस्तों उसके इंटरनल होकर गुजरती हैं पांचों नदी, जिसमें झेलम, रावी, चिनाब और व्यास है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सलाल पन बिजली परियोजना दोस्तों आपकी ये बनी हुई है दोस्तों आपकी कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। ठीक है ना, कौन सी नदी पर दोस्तों? आपके चेनाब नदी पर। ठीक है, हो गया तैयार, आगे चले। या फिर दोस्तों एक दो और बता देता हूँ दोस्तों, इसकी याद कर लेना। सलाल बिजली पन परियोजना है दोस्तों आपकी ये चेनाब नदी पर, और ब्यास परियोजना है दोस्तों ब्यास नदी पर। ये तो बहुत ईजी है, आप सभी लोग लगा सकते हो। ठीक है ना, ब्यास परियोजना दोस्तों ब्यास नदी पर ही है। और एक और याद कर लेते हैं दोस्तों, एक बगलिहार परियोजना, बगलिहार, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बगलिहार। बगलिहार परियोजना भी दोस्तों आपकी चेनाब नदी पर है। ठीक है ना, बगलिहार परियोजना भी दोस्तों आपकी कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वसंत विषुव कब होता है दोस्तों? बसंत ऋतु वाला जो दोस्तों मौसम आता है, उस टाइम पीरियड में दोस्तों बसंत विषुव होता है। कब होता है, इसका टाइम पूछा हुआ है आपसे, तो ये कब होता है दोस्तों? 21 मार्च को होता है, याद कर लेना दोस्तों, 21 मार्च को होता है। ठीक है ना, बसंत विषुव। ठीक है, इस दिन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी एक फेस्टिवल भी मनाते हैं बसंत वाला, तो वो दोस्तों 21 मार्च को ही बनाया जाता है। और ये दोस्तों होता है जब इक्वेटर पे दोस्तों आपके क्या हो, इक्वेटर पे दोस्तों आपके सन की जो रेज है वो एकदम परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो इस दिन दोस्तों आप क्या करते हैं, बसंत विषु मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपसे क्या पूछा हुआ है? राजस्थान में दोस्तों खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना दोस्तों आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये आपके दोस्तों मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। खेतड़ी परियोजना, याद कर लेना दोस्तों, आपके कॉपर से रिलेटेड है। ठीक है ना, कॉपर से रिलेटेड है, याद रहे, ना कि जस्ता, ना इस्पात, ना ही एल्यूमिनियम। तो कॉपर से रिलेटेड है, याद कर लेना। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में दोस्तों आपका एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेले का नाम बताइए जिसमें दोस्तों पशु वाला होता है, पशु वाला मेला। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करिए। वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के सीएम कौन है, एक बार जरा आप सभी लोग मुझे बताओगे? ठीक है, राजस्थान से ही बात कर लेते हैं। राजस्थान में दोस्तों वर्तमान में सीएम कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है, पर आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करें, मुझे पता लगेगा कि आप सभी लोग कितने रेडी हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित? देख रहे हो ना कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो दोस्तों स्थित है, कहाँ पर स्थित है काजीरंगा? मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल? जल्दी से जल्दी आप सभी लोग मुझे इसका कमेंट्स करिए आंसर। काजीरंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर है दोस्तों आपका क्या? आसाम। ठीक है ना भाई, आसाम में दोस्तों आपका काजीरंगा। ठीक है, हो गया तैयार, आगे चले। हाँ भाई जल्दी से बताओ, आगे चले या एक आधा और बताएं दोस्तों? केरल में है दोस्तों आपका पेरियार। ठीक है ना, पेरियार, आपका दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों आपका केरल में है। और हाल ही फिलहाल में दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दोस्तों क्या छोड़े गए हैं? चीता छोड़े गए हैं दोस्तों। आपके कहाँ से आए हैं? नामीबिया से आए हैं। 8 चीते आए हैं दोस्तों नामीबिया कंट्री से। नामीबिया दोस्तों जो आपकी अफ्रीका की कंट्री है, नामीबिया। ठीक है, आप सभी लोग तैयार कर लेना, नामीबिया से आए हैं। ठीक है, हो गए तैयार। 8 चीते आए हैं दोस्तों हाल ही फिलहाल ही में, आपने सभी ने देखा ही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। कूनो नेशनल पार्क है, याद कर लेना, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद कर लेना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं दोस्तों? यानी कि हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, कौन कौन सी इसमें से ऐसी हैं जो इस तरीके के बिलोंग करते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, आप सभी लोग मुझे बता दीजिए। इसे आप नॉर्थ और साउथ में तोड़ दीजिए अगर देखा जाए तो। नॉर्थ की कौन कौन से? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही दोनों है दोस्तों वो नदियां जो दोस्तों आपके हिमालय से रिलेटेड है। बाकी दोस्तों आपकी कावेरी और गोदावरी आपकी दक्षिण गंगा है, दक्षिण नदियां हैं दोस्तों दक्षिण भारत की। ठीक है ना,
तो इसका सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन, यानी कि मेरे हिसाब से आपने कब से 15 क्वेश्चन, 10 से 5 15 क्वेश्चन आपके, 5 क्वेश्चन आपने करे दोस्तों ज्योग्राफी के, अब 5 क्वेश्चन आ गए दोस्तों आपके किसके, इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। बैंक रेट क्या होती है दोस्तों, बैंक रेट ऐसी रेट जिस पर दोस्तों क्या होता है, कोई भी मतलब क्या, बताइए दोस्तों पहले तो। चलो आप मुझे थोड़ा सा सोचो, कमेंट्स करो अगर आपको लग रहा है। साहूकारों को दी जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अनुसूचित बैंकों को दी जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बैंकिंग संस्थाओं की लाभ दर, या फिर दोस्तों देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, वो कहलाती है दोस्तों आपकी बैंक रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अगर आपको ऑप्शन एनालिसिस करके जाओगे तब, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आप करने जा रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे। 17, यदि आरबीआई दोस्तों आपका CRR क्या दोस्तों, नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। अगर दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आप सभी लोग मुझे इसका कमेंट्स करेंगे। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना होती है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओगे स्टूडेंट्स की इसकी स्थापना कब हुई थी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दोस्तों आरबीआई अपना CRR कैश रेशो रिजर्व को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो क्या होगा दोस्तों, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर दोस्तों कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे सभी के सभी इसका आंसर, ठीक है। तो जो साख सृजन है दोस्तों, इसकी जो है एक क्रेडिट क्रिएशन जो है दोस्तों, उस पर असर पड़ेगा, मतलब वो दोस्तों बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कैश रेशो रिजर्व को। अगर दोस्तों वो अपने एक नगदी तौर पे दोस्तों अगर किसी की वैल्यू को आप घटा रहे हैं, क्या हो रहा है दोस्तों, तो अगर उसकी वैल्यू को आप घटा रहे हैं तो उसकी जो दोस्तों क्या एक साख सृजन होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर देखा जाए तो दोस्तों कुल जमा राशि है आरबीआई के पास में, क्या है स्टूडेंट्स, अगर मान के चलिए कोई भी कुल जमा राशि उसने अपने बैंक में जमा कर रखी है, ठीक है ना। और वो जो उसकी जो समय समय पर जो दोस्तों एक उसकी दर है, या फिर उसका जो एक एक टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड है। अगर दोस्तों वो उसको क्या करता है, उसमें अगर वृद्धि करता है, मानकर चलो घटाने की जगह अगर उसको बढ़ाता चलता है, तो जो हमारे जो कॉमर्शियल बैंक होंगे ना, उनके पास में जो नकदी होगी ना, वो उसके एज कंपेयर में कम होगी, ठीक है ना। इस वजह से दोस्तों एक मतलब वो कम होगी, तो अपोजिट हुआ ना भाई, अपोजिट ही तो हुआ। अगर हम इसका दोस्तों अगर वो CRR को घटाएगा तो बैंकों की जो दोस्तों एक साख सृजन हो गया, फिर दोस्तों तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी कारण दोस्तों उसकी साख सृजन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चलें। आरबीआई की स्थापना 1935 में दोस्तों, 1 अप्रैल 1935। आप सभी लोगों ने कमेंट्स भी किया होगा, बाकी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी अर्थव्यवस्था इस तरीके की है जिसमें दोस्तों निजी अधिकार होते हैं। निजी वाले में दोस्तों कौन कौन से आपका ऑप्शन टैकल करोगे, ग्लोबल ग्लोबल वाले भी नहीं होंगे दोस्तों, ना सोशलिस्ट होंगे और ना ही दोस्तों आपके मिश्रित होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें दोस्तों निजी और सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इजी सा है, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 100 रुपए और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास, ठीक है ना, याद कर लेना, शक्तिकांत दास, ठीक है, ठीक है भाई। भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है भाई, द्रौपदी मुर्मू, याद कर लेना। वित्त मंत्री कौन है दोस्तों आपके, बताइए जल्दी से, निर्मला सीतारमन, ठीक है ना। और वित्त सचिव कौन है दोस्तों आपके, वित्त सचिव आई थिंक टीवी सोमनाथ है, शायद टीवी सोमनाथ, इनको देख लेना एक बार, इनका कंफर्म नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। व्हाट इज द, एक आपसे एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी एग्जाम में, ये आपकी दोस्तों फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से, इसलिए दोस्तों आपका आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, या फिर दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर दोस्तों फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फिर अगला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन
एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। अच्छा क्वेश्चन था, और इसको दोस्तों आप सभी लोगों ने पता नहीं किस तरीके से क्या होगा, मेरे को नहीं कंफर्म है। ठीक है, तो मोस्टली दोस्तों जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोस्तों अब है क्या, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये है क्या। क्या हुआ था दोस्तों, आपका एक एक्ट आया था फेरा एक्ट, ठीक है ना, फेरा फेरा एक्ट आया था दोस्तों आपका सन 2000 में। ठीक है भाई, सन 2000 में दोस्तों एक आपका एक्ट आया था, और ये जो एक्ट था दोस्तों 1973 का था, जिसमें दोस्तों आपको 2000 में इसका नाम बदल कर दिया गया था दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि 2000 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। और ये एक्ट था दोस्तों 1973 का, फेरा FERA, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसी को दोस्तों कन्वर्ट किया गया, और इसमें क्या था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अगर दोस्तों ये एक्ट जो है ना हमारे पूरे देश में लागू हुआ था, पूरे देश में, और हमारे देश के बाहर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं ना, उनका जो मालिकाना हक है, उनका जो मालिकाना हक है ना, ये उन पे लागू होता था ये एक्ट। ठीक है ना, समझ में आया। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में चलते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री चलते हैं, हमारी कंट्री के आउट ऑफ कंट्री में, ठीक है ना, तो उन सभी पर दोस्तों एक समझ ले कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इस तरीके का एक एक्ट आया। उसके तहत दोस्तों जो भी एक क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से दोस्तों इस पे कंट्रोलर करने का काम किसका था, इनके मालिकों का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा, आगे चलें। अब गला भी बैठने वाला है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्तों आपका। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पीरियड में जो दोस्तों इनके सब्जेक्ट थे वो कितने थे, एट प्रेजेंट में कितने, सारा कुछ आपको पता होना बहुत जरूरी है। शिक्षा कौन सी अनुसूची में शामिल, शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है, रेल, आपके दोस्तों बजट, कुछ भी, ठीक है ना, क्रिमिनल केस, सब चीज आपको पता होना चाहिए कौन सी स्थिति में शामिल है। जन स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो दोस्तों आपके कौन सी, आपके दोस्तों हर स्टेट की अपनी अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, तो ये राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 21 का फर्स्ट। सबसे पहले तो अब दोस्तों मैं आपको बात कर लेता हूँ, क्या जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे दोस्तों इनमें कितने कितने विषय थे। अगर दोस्तों बात करें जाए संघ सूची में दोस्तों उस टाइम पे जो विषय थे 97 थे, जो दोस्तों आज हैं 100। ठीक है, समवर्ती सूची दोस्तों एक ऐसी सूची है जिसमें दोस्तों केंद्र और राज्य मिलकर दोनों दोस्तों इसके कानून को, यानी कि दोस्तों इसका फॉर्मेशन करती हैं। अगर कोई भी दोस्तों अगर इन्हें लागू करना है तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर दोस्तों इनको एक फॉर्मेशन करते हैं इसमें दोस्तों। ठीक है ना, समवर्ती सूची में दोस्तों आपका शिक्षा आ जाती है एट प्रेजेंट में। ठीक है ना, शिक्षा भी दोस्तों आपकी समवर्ती सूची में ही शामिल है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कितने विषय थे पहले और अब कितने हैं, वर्तमान में दोस्तों इसमें है 52। ठीक है, और पहले थे इसमें दोस्तों 47। ठीक है, और राज्य सूची की बात कर लिए दोस्तों इसमें पहले थे 66 और अब है दोस्तों इसमें 61। ठीक है ना, तो ये आपको डाटा तैयार रहना चाहिए, याद रहना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, आगे चले। ये कौन सी अनुसूची में है आप सभी लोगों को मुझे बताना है। जो दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है, ये हमारे दोस्तों राज्यों की शक्तियों का बंटवारा जो है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, केंद्र और राज्यों के बीच के, ये कौन सी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों किसके अंतर्गत रखी गई है, ये आप मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे फास्टली। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तक, पंचायती राज, आर्टिकल नंबर 40, आई थिंक नहीं बेटर थिंक। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 40 भाग 4। ठीक है, पंचायती, पंचायती को दोस्तों 5+4 कर लेना, इस तरीके से याद कर लेना, 5+4 पंचायती। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं, यानी कि भाग 4। ठीक है भाई, कौन सा दोस्तों, भाग 4 में। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों आर्टिकल 40 आप सभी लोगों को पता ही होगा, 36 से लेकर 51 तक। कौन सा स्टूडेंट्स, 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से हमने अडोप्ट किए हैं, आप सभी लोग मुझे इसका कमेंट्स करिए आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछता चल रहा हूँ, आपके भी तैयार होता चलेगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, किसके कारण हुआ था ये आपका। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट।
लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग गया, बट कोई नहीं। बताइए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 21 का ए में, ठीक है ना। ये हमारा दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, आपका आर्टिकल नंबर 21 का ए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों फास्टली करने की, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा में उद्देश्य ने प्रस्ताव रखा था, यानी कि किसने दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था संविधान सभा में? 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया दोस्तों, किसके थ्रू रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, दोस्तों महात्मा गांधी, या फिर दोस्तों बी एन राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? बी आर अम्बेडकर। और दोस्तों सलाहकार थे कौन संविधान सभा के दोस्तों? जो प्रारूप मतलब जो आपका दोस्तों संविधान तैयार हो रहा था, उस समिति के सलाहकार कौन थे दोस्तों? बी एन राव थे। इसका आंसर है दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा हुआ है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों आपके अल्पसंख्यकों के हित में है? अल्पसंख्यकों के हित में है दोस्तों कौन सा एक आपका आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 21 में। और आर्टिकल नंबर दोस्तों आपका 24 है। ये बहुत ईजी है दोस्तों, 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए दोस्तों एक कानून आया है, जिसमें दोस्तों उन इससे कम आयु के बच्चों के लिए एक क्या होगा दोस्तों, कानूनन अपराध है उनसे काम कराना। आर्टिकल नंबर 29 इसका आंसर है दोस्तों आपका, ठीक है ना। अनुच्छेद अल्पसंख्यकों में हित में है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठोस चालक एक ऐसे चालक होते हैं दोस्तों जो फ्रीली एक मूव करते हैं। उसमें दोस्तों आपसे पूछा हुआ है कि प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर दोस्तों न्यूट्रॉन। जिसमें दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करें वो होते हैं दोस्तों आपके कौन से? सॉलिड कंडक्टर, ठीक है ना। सॉलिड कंडक्टर्स किस तरीके से? आपने देखो दोस्तों परमाणु की कक्षा होती है, अरे यार ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। परमाणु की कक्षा होती है, ठीक है ना भाई, ठीक है। और इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, हम उनको क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों आपके मिड में, ठीक है ना। और जो दोस्तों इन कक्षाओं से अलग हों, यानी कि जो फ्रीली मूव करें, फ्रीली हों, तो उनको कहते हैं दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो दोस्तों आपके ठोस चालक धारा में वाहक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 27। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की इकाई है, या फिर दोस्तों एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि के द्वारा चली गई दूरी की इकाई, या फिर दोस्तों हवाई जहाज की गति की, या फिर दोस्तों आपके एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी? प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों उसका केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ABCD आप सभी लोग इनको रीड आउट करो। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, एज ए लाइक दोस्तों ब्लीचिंग आप समझ गए होंगे, एक पानी टाइप का, तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। Cl2 इसमें है, बाकी दोस्तों ऑप्शन किसी में भी नहीं है। और दोस्तों सोडियम क्लोराइड ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो बहुत ईजी है, नमक। और दोस्तों ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। बता तो दें बस वही है, फिर दोस्तों सेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ। कैल्शियम सल्फेट दोस्तों आपका जिप्सम, एज ए लाइक दोस्तों सीमेंट, ठीक है ना, CaSO4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 18 कैरेट सोने में अच्छा सॉरी, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की मात्रा कितनी होती है? खरे यानी कि दोस्तों एक प्योर, प्योर सोने की मात्रा कितनी होती है? इसमें अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, प्योर सोने की मात्रा। तो अच्छा क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ अ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट। हम दोस्तों हम प्योर किसे मानते हैं? 24 को। कितने पे निकालने? 18 पे, तो 100% निकाल लीजिए, हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। कर लोगे आप सभी लोग? 29। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30। संतरे में दोस्तों कौन सा वाइटामिन से मोस्टली पाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया है, संतरा खट्टे होते हैं स्वाद में, और जब दोस्तों आपके कौन से होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है ना, खाटे लिख गया कोई बात नहीं, खट्टे होते हैं तो विटामिन सी मिलेगा सबसे ज्यादा, ठीक है भाई, विटामिन सी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 31, बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग इसे को कर लेंगे। 31 आपको क्या होता है दोस्तों? आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। स्क्वायर दोस्तों अगर अंडर रूट है, जब ये इधर की तरफ आएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। कर सकते हो आप सभी लोग इसका आंसर, और इसका हो जाएगा दोस्तों आपका, अगर मैं आपको बताऊं, चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना, इजी है। चलो देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों जब ये दोस्तों स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में 14 बार, 14 चौका 56, 4 से दोस्तों 18, 18 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा 324, ठीक है, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिएगा 32। यहाँ से दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन ये मैथ्स के हैं, वही जो मैं आपको बता रहा था, 5 क्वेश्चन मैथ के तो ये हो गए। बाकी दोस्तों 20 क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे आपको DI में, है वो भी मैथ के ही, ठीक है ना, बट ये 5 क्वेश्चन आपके इजी वाले, वो जो आपके 20 क्वेश्चन है वो दोस्तों थोड़े से अच्छे लेवल के। 32
ये आपका दोस्तों फॉर्मूला बेस है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, आप सभी लोग इनको कर लेना। इसका फॉर्मूला खोल दीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूला खोलोगे तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा ऊपर, बाकी दोस्तों आप यही लिखोगे जो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी, और ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा। और 885 और 115 होते हैं दोस्तों आपके कितने, 5 है 5 10, मेरे हिसाब से दोस्तों 1000 इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 33 कैसे करेंगे इसको, 33 बहुत इजी क्वेश्चन है, और करेंगे कैसे इसका दोस्तों, हम कर देंगे दोस्तों आपका, ये होता है दोस्तों न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का दोस्तों हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण करना। इसका दोस्तों क्या होगा, √5 माइनस के √3 इस तरीके से दे रखा है, और नीचे दोस्तों आपका √5 प्लस √3 दे रखा है। इसका जब हम दोस्तों रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो चिन्ह बदल कर करते हैं हमेशा, √5 माइनस के √3 अपॉन में √5 माइनस के √3। ठीक है, यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो इसके हर में दे रखा उसका चिन्ह चेंज करिए और ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अप्रोच करने की यही ट्रिक है। ठीक है, अब आप सभी लोग इसको कर सकते हैं इस तरीके से हल, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा। तो ऊपर तो बन गया दोस्तों आपका क्या, √5 माइनस के √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों दोनों के साइन सेम है। नीचे वाले में दोस्तों ए प्लस बी है माइनस बी, यानी कि दोस्तों आपका हो गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। तो ये 5 हो जाएगा दोस्तों, जब स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर आते हैं तो ये 5 में से 3 गया 2, तो नीचे तो आ गया दोस्तों आपका 2। ठीक है, जब 2 आ गया तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों 5 और 3 8। 8 माइनस के, क्यों दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस के 2ab। अगर देख रहे हो तो दोस्तों 2 और 5 दिया 15, तो 2√15 है, 2√15, 2 से काटोगे दोस्तों 4 और 1, तो 4 माइनस के √15 है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 34। 34 में आपसे क्या पूछा हुआ है, टीवी सेट है दोस्तों, और उसको दे रखा है परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन को। उसका दोस्तों जो प्राइस है ना, उसमें 30% घटाने पर उसकी बिक्री दोस्तों 20% बढ़ गई। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बाकी दोस्तों मैं एक इजी अप्रोच बता रहा हूँ। एक होता है दोस्तों x+y अपॉन में 100। ठीक है, ये जब वृद्धि हो रही हो, हम सब में प्लस लेके चलेंगे, जो एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो तो उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे भी प्लस माइनस कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन होता है, इस तरीके क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 30% घटाने पर माइनस के 30, 20% बढ़ाने पर प्लस के 20, बाकी दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, 30 गुना 20/100 हो गया। बहुत ईजी था, बताओ इसमें क्या था, कट गया, 3 दूनी 6, 36 में से 20 गए 16, 16% यानी कि घटी। ठीक है, नेक्स्ट 35, क्या दे रखा है दोस्तों, 4 खिलाड़ियों को औसत उम्र दोस्तों 18.5 वर्ष है। अगर दोस्तों एक कोच की उम्र भी इसमें ऐड कर ली जाए तो औसत उम्र दोस्तों 20% बढ़ जाएगी। तो कोच की उम्र क्या है, 18.5 का दोस्तों पहले हम निकाल लेते हैं कितना, 20%, यानी कि 20 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 5 से 6, 20×5 5 से 6। ठीक है ना, ये दोस्तों आपका ऑन एवरेज बढ़ गया है कुल मिला के। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र में मान के चलो दोस्तों, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दोस्तों 18.5 साल है। अगर दोस्तों उसमें एक नया कोच एक्स आ जाए तो दोस्तों ये हो जाएगी दोस्तों आपकी कितनी, लगभग 4 और एक 5x, 5x गुना में दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों आपका पूरा का पूरा। ठीक है ना, 18.5 गुना में दोस्तों आपका 5/6। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग इसको कर सकते हो। 18×4 = 72 मेरे हिसाब से हो जाएगा दोस्तों, 18×4 और 73 हो जाएगा। ठीक है ना, 4×5 = 20, चलो मैं इसको एक देसी तरीके से करते हैं, 4×5 = 20, 2 4×8 = 32 और 2 34, 4 हासिल लगी दिन, 4×1 = 4 और 3 7 74। ठीक है, बिल्कुल वही 18×4 और 2 74, 5×20 2 जुड़ जाएंगे, प्लस के x = 5x गुना में दोस्तों आप इसे काटोगे, और जो भी काटना है अपने हिसाब से कर लेना। तो इसका जो दोस्तों आंसर आ रहा होगा वो आप मुझे बताओगे 35 का। ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है, हिंदी। और हिंदी के दोस्तों इसमें आने वाले हैं क्वेश्चन कितने, मोस्टली दोस्तों आपका, आप देखते चलेंगे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, एकल का विलोम शब्द क्या है, एकल दोस्तों सिंगल, सिंगल का दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुल, यानी कि दोस्तों आपका 36 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है ना, एकल का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बहुल, सिंगल डबल, या फिर दोस्तों आपके ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची क्या है, दर्प, दर्प क्या है दोस्तों, दर्प का पर्यायवाची तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। दर्प है दोस्तों आपसे, बहुत इजी से क्वेश्चन है, आप सभी लोग हिंदी को अप्रोच कर लेना लूसेंट से, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन से, या फिर दोस्तों क्या नाम है, मनोहर पांडे से, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना,
और चलना सिलेबस कंटेंट के हिसाब से दोस्तों, जो सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से चलना। बाकी दोस्तों फालतू इधर उधर से कर मत करना, क्योंकि दोस्तों आप फिर टाइम वेस्ट करोगे अपना इन 20 से 25 दिनों में, ठीक है ना। इसके लिए एक अलग अप्रोच वीडियो लेके आ जाऊंगा, आप सभी लोग कहोगे तब। 37 आपकी स्क्रीन पर है, दर्प का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। दर्प की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दर्प एक होता है एज ए लाइक, एक समझ लीजिए दोस्तों अहंकार। अहंकार, और अहंकार का जैसा वर्ड इसमें से कौन सा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। दर्प का पर्यायवाची कौन सा, अहंकार हो गया दोस्तों, आपका घमंड हो गया, या फिर दोस्तों आपको किसी चीज को लेकर क्या होता है ना दोस्तों, एक स्वाभिमान टाइप का हो गया, इस तरीके से कि मैं अभिमानी हूँ, अभिमान हो गया, ठीक है ना। आपको स्वाभिमान नहीं, सॉरी अभिमान हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मन को हरने वाला मनोहर, बहुत इजी सा है। गागर में सागर भरना, मुहावरे तैयार कर लेना भाई, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, या फिर बहुत बोलना फिर कम बोलना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके दोस्तों वर्तनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसको तैयार कर लेना, वर्तनी चैप्टर को। महत्वाकांक्षा, अब महत्वाकांक्षा, अब आपको पता होना चाहिए महत्वाकांक्षा नहीं होता है, और महात्वना भी होता है, महत्वाकांक्षा भी नहीं होता, महत्वाकांक्षा। जो एक प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको एक सही तरीके से करनी आनी चाहिए। आशीर्वाद लिख के बताओ आप सभी लोग, आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। एक बार मुझे बताओ, आशीर्वाद सही तरीके से लिख के बताना, ठीक है ना। अब दोस्तों आपने 5 क्वेश्चन करे थे इसके, किसके, हिंदी के। तो 5 क्वेश्चन तो आपने यहाँ कर लिए, और 10 क्वेश्चन का दोस्तों आपका आ रहा है एक पैराग्राफ लास्ट में। तो हिंदी के दोस्तों हो गए 15 क्वेश्चन, और मैथ के हो गए दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके 5 10 3 4, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन तो आपके दोस्तों हिंदी और मैथ से आ रहे हैं। बताओ, ठीक है ना। अगला है दोस्तों आपका पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को आपको रीड आउट करना है, और इसके हिसाब से दोस्तों आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं। इंग्लिश में के दोस्तों इसमें आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आ रहे हैं, और इसको करेंगे हम दोस्तों बाद में, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अप्रोच, ठीक है ना, उसमें बताऊंगा कि इंग्लिश को आपको किस तरीके से टैकल करना है। अगला क्वेश्चन 46 की ओर चलें दोस्तों। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए इंग्लिश के बस, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपके करा रहा हूँ 46। और दोस्तों आपका दे रखा है 46 में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान, अगर दोस्तों पक्षी से रिलेटेड है तो नृ विज्ञानी किससे रिलेटेड है। ये रीजनिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से आपकी। पक्षी विज्ञान पक्षी से, तो नृ विज्ञान दोस्तों आपके पौधे, पशु, पर्यावरण, या फिर दोस्तों मानव। नृ विज्ञान अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि लिम्पिड, ऑब्वियस, ओपैक, या फिर दोस्तों क्लियर, तो ट्रांसपेरेंट ऑफ द गिव द सॉरी, ऑर्थोनोलॉजिस्ट इज कॉल्ड बर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज कॉल्ड अ मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड से रिलेटेड दोस्तों आपके जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, ना कि दोस्तों आपके एनिमल्स, ना एनवायरमेंट, ना ही प्लांट्स, ठीक है। ठीक है भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो दोस्तों सभी से अलग हो। दही, तेल, मक्खन, या फिर पनीर। दही भी हो गया दोस्तों, मक्खन, दही, पनीर, मक्खन तीनों एक से हैं दोस्तों, तेल अलग है, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके किससे रिलेटेड है, आपका एज लाइक हम बता दें तो दूध से बना सकते हो आप सभी लोग इनको, ठीक है ना। अगला, प्रोडक्शन को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो ओरिएंटेशन को किस तरीके से लिखेंगे। 48 आपकी स्क्रीन पर, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से कर रखा है। पी क्यू, इसमें एक जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर क्यू, क्यू आर, इसमें से एक घटा दिया है, चलो। कैन ओ पी, इसमें एक जोड़ दिया है, चलो। डी सी, इसमें एक घटा दिया है, बहुत इजी सा है मेरे को लगा। यू वी, इसमें एक जोड़ दिया है, ठीक है ना। और यू वी, फिर क्या, सी डी ई, सी डी ई, इसमें दो जोड़े हैं भाई, सी वाले में दो जोड़े हैं, ठीक है ना। अगर देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर दोनों तरफ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इनके 5 हो गए थे ये, यू तक, और दोस्तों टी आई ओ एन एस तक इसमें भी 5 हो गए थे, तो दोनों तरफ 5 में दोस्तों मिड वैल्यू आ रही है उसका दोस्तों, उसमें दो जोड़ देना। अगर देखा तो ओरिएंटेशन में, तो 1 2 3 4 5, टी में दो जोड़ देना, टी में, तो टी यू वी, 1 2 3 4 5, वी इसमें आ रहा है और वी इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो ये खत्म, और ये भी खत्म, ठीक है। अब क्या, ओ पी क्यू आर आई जे डी ई के एल एम एन ओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है, ना कि एफ आएगा, एफ तो आने वाला नहीं है। तो बहुत इजी था, इस तरीके से कर सकते हो आप। ये प्रैक्टिस से होगा भाई सभी चीज, ठीक है ना। ये आप सभी लोग सोच रहे हो इतनी जल्दी कैसे कर दिया, सब प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। बस करना है आपको बैठ के वहां पे दोस्तों, टाइम तो होता नहीं कि आप देखोगे, आप इसको निहारोगे अच्छे तरीके से, नहीं। रीता किसी की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता बेटा हूं। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है।
रीता ने कहा है दोस्तों एक रीता की ओर, सॉरी, रीता की ओर, यानी कि फीमेल है, और निखिल ने कहा है दोस्तों इनकी ओर इशारा करते हुए कि मैं जो है ना, इनकी जो माँ है, इनकी जो दोस्तों माँ है, चलो जी इनकी माँ है, उनका इकलौते पुत्र है दोस्तों, उनका बेटा हूँ। चलो ये भी इसका बेटा हो गया, पॉजिटिव है, यानी कि निखिल, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों निखिल से रीता किस प्रकार, तो ये दोनों दोस्तों आपके भाई बहन हो गए, ये भी इसकी बेटी है, उसका बेटा हो गया, तो रीता निखिल की क्या लगेगी, बुआ। सिंपल सा है भाई, बुआ ही लगेगी, बस बात खत्म, बतेरी चचेरी बहन तो नहीं लगेगी, ठीक है ना। यदि किसी वर्ष में दोस्तों 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने के सोमवारों की संख्या कितनी, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, ठीक है ना। अब आप सभी लोग इसको कैसे करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैलेंडर किस तरीके से रीड आउट कर रखा है, ठीक है। 25 अगस्त को सोमवार है, हम 5 दोस्तों अगस्त की बात कर लेते हैं, अगस्त में दोस्तों 25 की बात कर लेते हैं। हर 7 दिन बाद दोस्तों दिन चेंज हो जाता है, अगर सॉरी सेम आता है, ठीक है ना। 25 से दोस्तों 7 दिन पहले क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 18, 18 से पहले दोस्तों आपका 7 दिन पहले क्या हो जाएगा 11, 11 से पहले दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 11 7 18, इसी तरीके 11 में 7 गए दोस्तों 4 बचेगा, और 25, और इस तरीके से 25 अगस्त को गुरुवार है, सॉरी, तो महीने में सोमवारों की संख्या क्या है, सॉरी दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा फास्टली कर लिया, बट कोई नहीं, आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 अगस्त को सोमवार है, सॉरी गुरुवार है, बार बार मेरे को यानी कि गुरुवार है, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति को ही बोलते हैं हम दोस्तों गुरुवार, ठीक है ना। सोमवार मंगल बुध, तो सोमवार कब का हो गया दोस्तों आपका 22 23 24 25, 22 का हो गया दोस्तों आपका, 22 का सोमवार है, तो 22 में से दोस्तों यानी कि 15 का भी सोमवार होगा, 8 का भी सोमवार होगा, और 1 तारीख का भी सोमवार होगा, और दोस्तों 29 तारीख का भी सोमवार होगा, तो 1 2 3 4 5, 5 सोमवार है, बात खत्म, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। इस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा था और आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। 51, निम्नलिखित में से कौन से शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, लाइट हाउस परियोजना, ये दोस्तों आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लाइट हाउस परियोजना, यानी कि 50 का क्वेश्चन नहीं है क्या, 49 50, हाँ ठीक है, 50 क्वेश्चन कर लिया, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के भी कर लिए। लाइट हाउस परियोजना दोस्तों जो आपकी लागू हुई थी, कौन कौन से राज्य में हुई थी दोस्तों, ये आपके हुई थी मोस्टली आपके 5 राज्यों में, ठीक है ना भाई। लाइट हाउस परियोजना दोस्तों आपकी लागू हुई थी, ये 5 राज्यों में हुई थी। अब ठीक है, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से स्टेट थे, अप्रोक्सीमेट 5 या फिर 6 थे, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, बट कोई नहीं, अभी हम लिखते हैं। अगरतला रांची चेन्नई पटना, अगरतला रांची चेन्नई पटना, ठीक है। तो दोस्तों लाइट हाउस परियोजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, बिल्कुल हुई थी, ठीक है ना। कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है भाई। और आगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक त्रिपुरा राज्य में भी हुई थी, ठीक है, त्रिपुरा में हो गई, और उत्तर प्रदेश में हो गई आपके आपके तमिलनाडु में भी हो गई, ठीक है, ठीक है भाई। तमिलनाडु में भी होगी आपके स्टूडेंट्स, और इसमें आपका झारखंड में भी हो जाएगी, 1 2 3 4 झारखंड हो गया, और गुजरात हो जाएगा दोस्तों आपका, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड, ये बिहार में लागू नहीं हुई थी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, बिहार में लागू नहीं हुई थी लाइट हाउस परियोजना। ये दोस्तों आपकी जो परियोजना है, ये शहरी विकास मंत्रालय की परियोजना है, और ये दोस्तों आपके बिहार राज्य में लागू नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपका 100% जैविक राज्य कौन सा बना है, 100% जैविक राज्य बना है दोस्तों, दूसरा नंबर का बना है, पहले नंबर का दोस्तों आपका सिक्किम था, ठीक है, अभी सिक्किम था, दूसरे नंबर का बना है दोस्तों हाल ही फिलहाल में, आप सभी लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, सबसे नंबर 1 पे दोस्तों आपकी कौन सी, दूसरे नंबर पे कौन सी, 5वें नंबर पे दोस्तों आपकी इसमें से आ जाएगी कौन सी, रिलायंस जियो, जो कि दोस्तों एक अच्छे नंबर पे तरक्की कर रही है। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। रिलायंस जियो एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसने आपका ऑटो पे यूपीआई दोस्तों अभी लागू किया है, ऑटो पे यूपीआई सिस्टम दोस्तों रिलायंस जियो कंपनी ने ही लागू किया है, ऑटो पे, जिसमें दोस्तों ऑटो डेप्ट हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं किसी भी काम को करने की, समझ दो ना, ऑटो पे डेप्ट, ठीक है। तो रिलायंस जियो है दोस्तों, ठीक है ना, भारतीय एयरटेल आइडिया वोडाफोन ये नहीं है। सबसे पहली दोस्तों आपकी जो विश्व की है, इसमें दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आते हैं, वो दोस्तों आपकी आती है मेरे हिसाब से एप्पल, ठीक है, जो कि दोस्तों एक ब्रांड कंपनी है, ठीक है ना, सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी एप्पल है आपका। फिर दोस्तों आपकी जो भी होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल्ड बैम्बो ओसिस ऑन लैंड्स, यानी कि दोस्तों हाल ही में दोस्तों एक परियोजना थी, भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी,
बम्बो मतलब दोस्तों बांस से रिलेटेड एक परियोजना है, और ये दोस्तों कौन से राज्य में लागू की गई है, यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है। 53 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बताइए दोस्तों, बोम बम्बो ओसिस ऑन लैंड, बांस का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका भी मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बट इसका हम आंसर बताने की पूरी पूरी कोशिश नहीं करने वाले हैं, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। 53 का। अगला 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स जो वैक्सीन है दोस्तों, उसके अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपको जाएगा घाना, ठीक है ना। घाना एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसको दोस्तों सबसे पहले प्रोवाइड कराई गई है फ्री में कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया। कोविड-19 दोस्तों एक प्लांट बेस्ड दोस्तों आपकी एक वैक्सीन तैयार की गई है, उस वैक्सीन का नाम बताइए आप सभी लोग मुझे, प्लांट बेस्ड वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली जो दोस्तों दूसरी भारतीय मूल की जो महिला है उनका नाम क्या है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, पहले नंबर पे दोस्तों आपकी कल्पना चावला है, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपकी कौन है, सेरेना विलियम्स, ठीक है ना, सॉरी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, और दोस्तों आपके तीसरे नंबर पे हो जाएगी दोस्तों, अगर देखा जाए तो कौन, इसमें से जोन से जाएगी, वो कौन है दोस्तों। ये तो ऑप्शन नहीं रहने वाला है, श्रेया बादला, शिरीषा बांदला, या फिर दोस्तों रितु कारीदाल। बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। 55 अच्छा क्वेश्चन था, और दोस्तों ये आपके एग्जाम में आया था, इसका दोस्तों आपका शिरीषा बांदला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, आई थिंक मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन होंगे। हम कब से कर रहे हैं, अब जरा देखना चाहेंगे एक बार। मध्य प्रदेश बोल्ड हो गया, ये हो गया, यानी कि 51 से स्टार्ट हुए थे, और हम आ चुके हैं दोस्तों 55 पर, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन है भाई। 5-10 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना भाई, 5 नहीं होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, जो भी देख लेंगे, ठीक है। तो उन भारतीय पहलवान दोस्तों, इसमें योगेश्वर दत्त ये भी पहलवान है, सुमित मलिक भी, पवन कुमार, रविंद्र सिंह। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा पहलवान था जिसको दोस्तों 2 साल के लिए डोपिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। और इसका दोस्तों आपका आंसर मुझे कमेंट्स कर देना, इसका भी कंफर्म नहीं है 56 का, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार कर लेना। सुशील कुमार आपको याद ही होगा दोस्तों, वो एक केस में फंसे गए थे, और दोस्तों सुशील कुमार कुश्ती चैंपियनशिप याद है, सुशील कुमार कुश्ती एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं दोस्तों जो 2 बार गोल्ड लेके आए हैं। भारत का वह कौन सा पहला ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। ई कैबिनेट प्रणाली, टू एंड यानी कि एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य दोस्तों 100% वैक्सीनेशन में नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों 100% वैक्सीनेशन हुआ हिमाचल प्रदेश में। ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला भी आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, आगे समझ में। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें ई कैबिनेट सिस्टम लागू किया गया एंड टू एंड वाला, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश दोस्तों 100% वैक्सीनेशन वाला भी राज्य है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यूडाइस। यूडाइस क्या है दोस्तों आपका, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में दोस्तों 19-20 के लिए यूडाइस एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, किस मंत्रालय द्वारा। यूडाइस ये दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, या फिर दोस्तों फाइनेंस, या फिर दोस्तों होम मिनिस्ट्री। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, 58 नंबर का है, जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। यू डाइस दोस्तों, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बताने की कोशिश करता हूं, किसकी, यू डाइस की। पहले दोस्तों उसी फुल फॉर्म में इसका नाम भी छिपा हुआ है, कौन से मंत्रालय से। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, सिस्टम फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है भाई। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 58 हम कर चुके हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पेशेंस रखिएगा बस, ठीक है ना। 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसमें दोस्तों आपका पिछले साल जो क्वेश्चन आया था विराट कोहली थे, ठीक है ना, विराट कोहली थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्पेस पोर्टल जो लॉन्च किया था, वो कौन से हाई कोर्ट ने लॉन्च किया था, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था दोस्तों, इसको याद कर लेना, सुप्रीम कोर्ट ने,
ठीक है ना। सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से सीमा साझा करती हैं? कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ में दोस्तों आपके अगर पूछ लिया जाए तो भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, याद कर लेना, ठीक है ना। कितने दोस्तों आपके नेपाल के साथ में दोस्तों कितने करते हैं? 5। चाइना, भूटान, नेपाल, ठीक है। CBN 5 याद कर लेना बस ऐसे, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल। सॉरी, ये कम वक्त क्या याद आ रहा था मेरे को, भूटान याद आ रहा था। भूटान नहीं भाई, बांग्लादेश। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं इनके साथ में। ये हो गया दोस्तों आपका यहाँ तक, और 5 कर लोगे। अगला क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सी कोस्टोरिका राजधानी किसकी है? बीजिंग, दिल्ली, ढाका। सोन जोन्स की है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको टैकल कर सकते थे अपने IQ लेवल से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो 100% जैविक बना है। ये क्वेश्चन आपका आ गया जैविक वाला। हाल ही फिलहाल में दोस्तों लक्षद्वीप, और इसकी दोस्तों भाषा है मलयालम है, ठीक है ना। श्रीलंका की सिंगला है श्रीलंका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 64 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। आंख मीच के लगा देना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग कर लेना इसको। और 66 में दोस्तों इसमें सार्क का कौन सा कंट्री नहीं बिलोंग करता है? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। बहुत ईजी क्वेश्चन है। म्यांमार की जगह दोस्तों मालदीव करता है बाकी, ठीक है भाई। कौन सा करता है? मालदीव, ना कि म्यांमार करता है। नेपाल भी है, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी है, भारत भी है और भूटान भी है। और आपका दोस्तों ये हो गए। इसमें दोस्तों आपके 7 कंट्री हैं, 3 तो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई, 4 तो लिखी हुई हैं। भारत भी हो गया आपका, इंडोनेशिया भी हो गया दोस्तों आपका, ठीक है ना। इंडोनेशिया के हाल ही फिलहाल में दोस्तों नई राजधानी बनी है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, ठीक है ना। अरे यार, जो बोल रहा हूँ याद कर लेना, ठीक है ना। नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों इसके 7 हैं, और 7 भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की करी है, ठीक है भाई। तो ये आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर कोई एक आधा कंट्री रह गया तो आप मुझे कमेंट्स कर देना कि ये वाला भी था। 3, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। एक 7वें नंबर का अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भारत, इंडोनेशिया। और ये हो गया दोस्तों आपका एकमात्र ऐसा राज्य दोस्तों आपका हमारा भारत के दक्षिण में है, श्रीलंका। सॉरी, कंट्री है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, औरंगाबाद में स्थित है। अजंतास एंड एलोराज की गुफाएं दोस्तों आपके किसने बनाई थी? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापकों ने बनाई थी, ठीक है ना। राष्ट्रकूट के वंशकों ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का दोस्तों एक सांस्कृतिक उत्सव है, फेस्टिवल है? किसका है? असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ओणम, ओणम की बात कर लेते हैं दोस्तों। 68 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो ये केरल का है दोस्तों, ए ओणम, ठीक है ना भाई। ओणम केरल का है, ठीक है। असम का सत्रिय नृत्य है, सत्रिय नृत्य दोस्तों असम का है, ठीक है। अब बाकी दोस्तों बहुत सारे हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बाकी दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये ट्रिक है दोस्तों, याद कर लेना। बाकी दोस्तों आपकी ज्योग्राफी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बेल्ट है दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर दोस्तों ये है वरुण, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दोस्तों पहले एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? कौन थे दोस्तों? भारत की बात कर रहे हैं, वो भी सॉरी एशियाई की बात कर रहे हैं, एशिया में। ये थे दोस्तों आपके रविंद्रनाथ टैगोर 1940 में दोस्तों, यानी कि 1913 या 1940 1913, इसको याद कर लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। इनकी थोड़ा सा टाइम पीरियड है, 13 होगा मेरे हिसाब से, 40 तो नहीं होने वाला। गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको मिला था क्या? क्या मिला था दोस्तों? नोबेल प्राइज। अगला है दोस्तों आपका 71 से लेके 75, 5 क्वेश्चन तो हिंदी के ये आ गए स्टूडेंट्स, और 5 क्वेश्चन आपके ये आ गए, ठीक है। 76 से लेके 80 तक। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आप सभी लोग अपने आप करोगे रीड आउट करके पैराग्राफ को बहुत इजी वे में पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से बस फोकस होकर पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है। तो ये दोस्तों आपके कर लोगे। ये 80 तक है, 80 तक दोस्तों आपके दे रखे इन्होंने दोस्तों आपके हिंदी, यानी कि 5 या 5 10 5 15 क्वेश्चन तक की आपकी आ गई हिंदी। बाकी दोस्तों मैं 81 से लेकर 85 तक दिखा रहा हूँ, इनको दोस्तों मैं एक अलग सीरीज लेके आऊंगा, अलग वीडियो में कराऊंगा DI, ठीक है ना। ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 81 से 85 पर्सन दिए गए, ग्राफ पेपर है दोस्तों, 5 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, 85 और 286, ये यहाँ से 5 क्वेश्चन ये हो गए। कितना हो दोस्तों? 10। फिर आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन ये हो गए, 15, ठीक है।
फिर आपके दोस्तों कहाँ गया भाई, 5 क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है भाई, तो ये दोस्तों आपके 100 तक हो गए। तो 20 क्वेश्चन आपके दोस्तों डीआई यानी कि मैथ से रिलेटेड है, और 25 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे पैट के एग्जाम में। तो आई होप आप सभी लोगों को दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार बता देना। और दोस्तों डीआई की क्लास हम अलग लेके आएंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें मैथ ही मैथ करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पेपर देख रहे हो ना कितना एक लंबा सेटअप कर रखा है, इतना लंबा। तो दोस्तों मुझको सॉल्यूशन भी करना है, तो मैं इधर की तरफ ही तो करूंगा सॉल्यूशन इन सभी का। तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लूंगा, नैरो कर लूंगा पेपर को, फिर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा एक बार सेशन, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। एक बार सभी लोग मुझे बताइएगा कि सर एकदम अच्छा लगा और मजा आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों मैं इसका सेकंड जो पेपर हुआ था वो भी कराऊंगा इस तरीके से दोस्तों। ठीक है ना, 2 पेपर हुए तो दोनों पेपर हम कर लेंगे कंप्लीटली अच्छे तरीके से। और मोस्टली वीडियो दोस्तों इसके यहाँ पे जीके की दोस्तों, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड वो सभी कुछ कर लेंगे। ठीक है ना, तो यार बेस्ट वे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो एक बार से लाइक शेयर कमेंट जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ठीक है भाई।